नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जून के माह में ऐसी कौन सी फसल लगाएं जो मात्र 50 से 60 दिन में उत्पादन देना चालू कर दे और लगातार 3 माह हमें उत्पादन दे और हम 1 एकड़ से 1 से 2 लाख रुपए वो भी कम लागत में प्राप्त कर पाएं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयुक्त होने वाला है। और किसान साथियों, यदि अभी आप चैनल पर नए हों और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। खेती से संबंधित सभी तरह की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो किसान साथियों, मैं हूं लिख रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि बरसात का सीजन चालू हो गया है और हम यदि इस समय जून के माह में अगेती लौकी की खेती करते हैं तो किसान साथियों, आने वाले समय में जब हम हमारी लौकी की हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होगी तो उस समय हम देखेंगे कि हमारी जो फसल के जो मार्केट रेट हैं वो काफ़ी हाई होंगे, क्योंकि किसान साथियों अभी जो गर्मी का सीजन चल रहा था और ऐसे में जो भी फसलें लगी हुई थी वो ख़त्म होने की कगार पर हैं और आने वाले समय में जो फसलें होंगी वो लेट होंगी। और यदि हम इस समय का उपयोग अच्छे से कर लेते हैं, जून के माह में अच्छे से देख रेख करके यदि हम लौकी की खेती कर लेते हैं तो हमें जो मार्केट रेट प्राप्त होंगे वो 30 से 40 रुपए केजी लौकी हमें हमारी मार्केट में बिकेगी। तो किसान साथियों, सबसे पहले हमें लौकी की खेती के लिए क्या करना है, बात करते हैं हम कि लौकी की खेती करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है और क्या क्या चीज़ें हमें अपने खेत में करनी है। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं लौकी की खेती के लिए उपयुक्त भूमि। तो किसान साथियों, वैसे भी लौकी की खेती सभी तरह की मिट्टियों में हो जाती है, लेकिन यदि हम बात करें लौकी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है तो हल्की दोमट जीवांश वाली मिट्टी में यदि हम लौकी की खेती करते हैं तो अधिक उत्पादन हम लौकी की खेती से प्राप्त कर सकते हैं। और बात करें हम मिट्टी का पीएच के बारे में तो किसान साथियों, भूमि का पीएच जो है वो 6 और 7 के बीच में रहना चाहिए। इससे पीएच वाली मिट्टी में हम लौकी की खेती कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं हम लौकी की खेती के लिए जलवायु और तापमान। तो किसान साथियों, लौकी की खेती के लिए आर्द्र और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है और लौकी की खेती के लिए तापमान की बात करें तो हम 30 डिग्री के आसपास का जो तापमान है वो बहुत उपयुक्त अच्छा माना जाता है। और किसान साथियों, लौकी के सीड की जमाव के लिए 30 से 35 डिग्री तापमान और वृद्धि और विकास, पौधे की वृद्धि और विकास के लिए 30 से लेकर 40 डिग्री टेम्परेचर में यह अनुकूल होता है। अब बात करते हैं हम लौकी की खेती के लिए खेत की तैयारी। तो किसान साथियों, किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें खेत की तैयारी अच्छे से करना होता है। और हम बात करें लौकी की फसल के लिए हमें खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले आप एक बार अच्छी गहरी जुताई करा दें, उसके बाद में कल्टीवेशन करा दें, कल्टीवेटर चलवा दें और कल्टीवेटर चलाने के बाद में आप उसमें एक बार रोटावेटर चला दें, जिससे कि खेत मुलायम और बारीक हो जाए और हम उसमें लौकी की खेती से अधिक उत्पादन ले पाएं। खेत की तैयारी के बाद बात आती है बेसल खाद की। लौकी की खेती के लिए खाद भी बहुत ज़रूरी है। यदि हम कंपोस्ट खाद की बात करें तो 3 से 4 ट्राली आप अच्छा कंपोस्ट खाद अपने 1 एकड़ खेत में डलवाएं और उसको रोटावेटर की सहायता से खेत में मिलवा दें, जिससे कि वह अच्छे से मिट्टी में मिल जाए। और किसान साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं कि लौकी की खेती जून माह में बरसाती सीजन अगेती खेती करने के लिए किस तकनीक का उपयोग करना है, किस तरह से हमें लौकी की खेती करना चाहिए। तो किसान साथियों, बरसात के समय में यदि आप लौकी की खेती से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो हमें बेड पद्धति से यदि आप लौकी की खेती करेंगे तो किसान साथियों, जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा आएगा और हमें हमारी लौकी की फसल में किसी भी तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि आप बात करें फंगस जनित जो रोग आते हैं, जो फल सड़न की समस्या आती है, वह यह बेड पद्धति से और मचान बनाकर यदि आप लौकी की खेती करते हैं तो यह सारी समस्याएं आपको बरसात के सीजन में अपनी लौकी की फसल में देखने को नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने खेत में बेड बनाना है। बेड से बेड की दूरी आपको 5 फीट रखना है और बेड की जो ऊंचाई है वो 1 फीट और बेड की चौड़ाई 3 फीट रखना है। बेड तैयार हो जाने के बाद में आप एक बार हल्का बेसल डोज इस बेड पे भी डलवा दें। जैसे कि यदि आपके पास में कंपोस्ट खाद है या बर्मिंग कंपोस्ट है वो डलवा दें, या फिर आप गोवर्धन खनिज खाद डलवा सकते हैं प्रति एकड़ 25 से 30 केजी। तो किसान साथियों, यह डलवाने के बाद आप इसमें यदि मल्चिंग और ड्रिप से खेती करते हैं तो आपकी जो
फसल है वो शानदार रहेगी, खरपतवार की समस्या नहीं आएगी, कीट का ज़्यादा अटैक नहीं होगा, निंदाई गुड़ाई नहीं करानी पड़ेगी। तो आप इसमें ड्रिप लगवा दें और ड्रिप के बाद इसमें मल्चिंग सीट लगवा दें। मल्चिंग सीट लगाने के बाद में आपको पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट के दूरी से आप इसमें होल डाल दें। विधि के चयन के बाद हम बात करते हैं बीज का चयन। तो किसान साथियों, लौकी की खेती के लिए या आप कोई भी फसल लगा रहे हैं उसके लिए हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो बीज का चयन भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने एरिया में जो भी अच्छी वैरायटी हो, जो प्रचलन में हो, उस वैरायटी को लगाएं। और बात करें हम कुछ चुनिंदा वैरायटियों की तो आप अर्का नूतन, अर्का श्रेष्ठ, पूसा संतुष्टि, पूसा संदेश, अर्का गंगा, ऐसी जो कई देसी वैरायटियां हैं इनका प्रयोग कर सकते हैं। और हाइब्रिड की महिको और भी कंपनियों की लौकी आती हैं, आप उनको लगाएं। इसके बाद में बात करते हैं हम बीज के चयन के बाद सीड ट्रीटमेंट। बीज का उपचार भी बहुत ज़रूरी है। प्राकृतिक खेती यदि आप करते हैं तो प्राकृतिक तरीके से सीड का ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। यदि आप मार्केट से बीज लाते हैं तो वो रासायनिक फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड से कोटिंग होते हैं और उनको हमें कैसे शोधित करना है। तो सबसे पहले आप जो बीज ले रहे हैं 10 ग्राम बीज यदि आप लौकी का ले रहे हैं तो उसको आप 10 ml गौमूत्र में आप उसको 5 मिनट के लिए भिगो के रख दें और उसके बाद में जो उसका कोटिंग है वो निकल जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास फफूंद भक्षक से आपको उसको ट्रीट करना है। उसमें आपको 10 ml फफूंद भक्षक डालना है। उसके बाद में आपको उसमें 10 ग्राम महिराजा और 10 ग्राम सूरपाल डालना है और सीड में इनकी कोटिंग कर देना है। इसकी सीड सोविंग करना है और आप सीड सोविंग करते समय ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी हो और नमी के साथ साथ हमें जो सीड लगाना है वो 1 से 1.5 इंच हमें यह बीज अंदर डालना है खेत के। इसके बाद बात करते हैं हम कि लौकी की खेती के लिए हमें और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और किसान साथियों, सीड लगाने के 3-4 दिन में ही लौकी का जर्मिनेशन दिखने लगता है। सीड लगा दें, उसके बाद में हमें सिंचाई का भी विशेष ध्यान रखना है। हमें हमारे खेत में पर्याप्त नमी रखना है। और किसान साथियों, इसके बाद बात करते हैं हम कि जर्मिनेशन के बाद 50 से 55 दिन के बाद लौकी में हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है और हम उसको हार्वेस्ट करके मार्केट ले जा सकते हैं। इसके और किसान साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि लौकी की फसल के लिए फ्लड इरिगेशन खाद का जो शेड्यूल है वो हमें क्या क्या देना है और कब कैसे देना है, और लौकी की फसल में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, कौन कौन से रोग आते हैं और इन पे हमें कैसे काम करना है। तो हम यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में यह सारी चीज़ें कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे हमें इनका कंट्रोल करना है, कैसे हमें पौधे में न्यूट्रिएंट्स देना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसका लाभ ले सकें। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।